बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे और किस और जा सकता है कृषि जींसों का बाजार। आज खासतौर से बात करेंगे मक्का, मसूर, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले रुक करते हैं आज की खास सुर्खी की तरफ। मंगलवार को मक्का के बाजार में रही सुस्ती, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से। आपको बता दें मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के बाजार में एक कमजोरी जो है वो नजर आई। इसके कमजोरी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में जो भाव है वो स्थिर भी रहे। आपको बता दें वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की मांग में इजाफा भी दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मंगलवार का दिन मक्का के लिए कमजोरी भरा रहा। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में 24 अप्रैल को मक्का का भाव 2380 रुपए रहा। 25 अप्रैल को इसमें 20 रुपए की कमी आई और भाव 2360 रुपए क्विंटल रह गया। अलीगढ़ मंडी में 24 अप्रैल को मक्का का भाव 2360 रुपए था। 25 अप्रैल को इसमें 10 रुपए की कमजोरी आई और भाव 2350 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। हालांकि उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के सौदे स्थिर रहे। यहाँ 24 और 25 अप्रैल को ये 2360 रुपए क्विंटल पर बिकी। इसी तरह महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 24 अप्रैल को मक्का का भाव 3200 रुपए रहा। 25 अप्रैल को इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3200 रुपए पर बना रहा। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 346.13 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की तुलना में 8.83 लाख टन अधिक है। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। और आइए अब इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे आने वाले समय में मक्का के बाजार में क्या स्थिति नजर आएगी हमें? जी बिल्कुल, देखिए अगर मक्के के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो ज़्यादातर मंडियों के अंदर हमने देखा कि नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ मंडियों के अंदर हमने देखा कि इसकी आवक भी जो है सुस्त ही रही थी। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें लगभग 7 से 10% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जैसे जैसे मानसून की आहट बाजार के अंदर दस्तक दे रही है, तो भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसकी जो मांग है उसमें हमें और गिरावट देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमें थोड़ी सी सुस्ती ही दिखाई दे रही है। इन सब ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक बार मई जून के अंदर जो है मक्का के अंदर जो है नरमी का ही रुख रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन मक्के के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि इसके अंदर हमें 50 से 70 रुपए तक की नरमी देखने को मिलेगी। चलिए, बिल्कुल बिकवाली कर सकते हैं किसान, ऐसा मानना यहाँ पर साहिल जी का। फिलहाल साहिल जी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब रुक कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। मसूर के कारोबार में आई तेजी।
अलीगढ़ मंडी में दर्ज हुई 60 रुपए की बढ़ोतरी। और मुंबई में 3,000 रुपए से ऊपर बिका बाजरा। लाल सोट मंडी में 2,225 रुपए रहा भाव। मंडी खबर में अब आइए बात करते हैं मसूर के बाजार की। मसूर की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मसूर के सौदों में एक रौनक नजर आई, यानी इजाफा जो है इसके बाजार में देखने को मिला। फिलहाल और किस तरह की हलचल है बाजार में, आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। मंगलवार का दिन मसूर के लिए मंगलकारी रहा। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदों में तेजी का रुख देखने को मिला। खासकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, बदायूं और सुल्तानपुर मंडी में इसके सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि मुंबई मंडी में इस दौरान मसूर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 24 अप्रैल को मसूर का भाव रहा 7,140 रुपए। 25 अप्रैल को इसमें 60 रुपए की तेजी आई और भाव 7,200 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी मसूर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 अप्रैल को इसका भाव 6,815 रुपए था। 25 अप्रैल को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 6,820 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि राज्य की सुल्तानपुर मंडी में 24 अप्रैल को मसूर का भाव रहा 7,025 रुपए। 25 अप्रैल को यहाँ भी 5 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव 7,030 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मसूर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 24 और 25 अप्रैल को ये 7,200 रुपए पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन की तुलना में 5.08 लाख और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। कुछ दालों के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासा इजाफा देखने को मिला है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दालों के निर्यात में 60% की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2022-23 में इन 10 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात 5,39,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान इनका निर्यात महज 3,393,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दालों के निर्यात में 2,39,370 टन की बढ़ोतरी हुई है। तो जाना आपने क्या स्थिति है मसूर के बाजार में, आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं साहिल जी का। साहिल जी, क्या स्थिति आने वाले समय में नजर आएगी मसूर के बाजार में, खासतौर से दलहन के क्षेत्र में भी? जी बिल्कुल, देखिए अगर मंसूर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गत सप्ताह में देखा ज्यादातर मंडियों के अंदर भाव स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा कुछ मंडियों के अंदर हमें आंशिक तेजी भी देखने को मिली थी। निर्यात को अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमें निर्यात अच्छा खासा बढ़ोतरी के साथ होता हुआ दिखाई दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि भारतीय मसूर की जो डिमांड है वो लगातार बनते हुए दिखाई दे रही है। चालू सीजन में भी ऐसा अनुमानित है कि ये डिमांड जो है बढ़ते हुए दिखाई देगी। 7 से 10% तक हमें घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह पे मांग में सुधार आने की उम्मीद है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मसूर के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। जी बिल्कुल, और मंगलवार को भी इजाफा हमने देखा अलग अलग मंडियों में, लेकिन इस बीच जो किसान है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, किसान भाई बहन जो है मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि मई जून के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी ही देखने को मिले जो लगभग 30 से 40 रुपए क्विंटल के बीच में रहेगी। लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और सीजनल डिमांड में सुधार आता है तो ये तेजी जो है 70 से 100 रुपए क्विंटल तक हमें जाते हुए दिखाई देगी। चलिए, बिल्कुल साहिल जी का मानना यही कि आने वाले समय में एक तेजी जो है वो नजर आ सकती है मसूर के बाजार में। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। अब आइए बात करते हैं केले के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में केले का भाव क्या रहा ये आपको बता दें। सबसे पहले अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की, तो यहाँ केले का भाव रहा 4,100 रुपये क्विंटल। पंजाब की मोरिंडा मंडी, यहाँ भाव रहा 3,500 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की जालौर मंडी, यहाँ भाव रहा 2,200 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ केले का भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
और केले के बाद आइए नजर डालते हैं खरबूजे के बाजार भाव पर भी। पंजाब की मोरिंडा मंडी की बात करें तो यहाँ खरबूजे का भाव रहा 1000 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जालौर मंडी यहाँ भाव रहा 1300 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 2440 रुपये क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी की बात करें तो यहाँ खरबूजे का भाव रहा 1980 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में बात करते हैं मोटे अनाज के बाजार की और पहले बात करते हैं जौ की। खासतौर से कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को इसकी आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो आपको बता दें एक मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 2050 रुपये क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी यहाँ भाव रहा 2013 रुपये क्विंटल। हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2100 रुपये क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2130 रुपये क्विंटल। जौ की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल इसकी पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार जौ की रिकॉर्ड उपज 22.04 लाख टन रहने की संभावना जताई गई है, जबकि बीते साल उपज महज 13.71 लाख टन दर्ज की गई थी। यानी रिकॉर्ड पैदावार जो है वो मिल सकती है इस बार। लेकिन ऐसे में बाजार की स्थिति क्या होगी, जानते हैं साहिल जी से। साहिल जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे जौ के बाजार की अगर बात की जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो जौ के जो फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन भी जो है अधिक होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम घरेलू स्तर पर देखते हैं तो मांग में लगभग 7 से 10% तक का सुधार हमें आते हुए दिखाई दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निर्यात के अंदर भी हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा जैसे वेदर फोरकास्ट की अभी फोरकास्टिंग है कि आने वाले समय में मानसून अच्छा रहेगा, उसको देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगी और तेजी का रुख जारी रहेगा। जी साहिल जी, उपज बढ़ रही है, निर्यात बढ़ रहा है और आप मांग भी बढ़ने की संभावना जता रहे हैं। ऐसे में जो किसान है उनको क्या करना सही होगा? बिल्कुल, किसान भाई बहन जो है जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये तेजी हमें 250 से 350 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। चलिए बिल्कुल, तो ये देखिए जाना आपने क्या स्थिति होगी जौ के बाजार में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजरे के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो आपको बता दें मंगलवार को एग मार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बाजरे का भाव रहा 3600 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी यहाँ भाव रहा 2190 रुपये क्विंटल। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में ये भाव रहा 2225 रुपये क्विंटल। आपको बता दें साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी उपज आप देख सकते हैं ये 511.01 लाख टन रही थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में करीब 16.25 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
तो ये तो बात हुई मोटे अनाज में शामिल बाजरे के बाजार की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ज्वार की भी। मंगलवार को ज्वार की आवक की अगर बात की जाए तो अलग अलग मंडियों में सामान्य दर्ज की गई। वहीं हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 25 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,660 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी, यहाँ ज्वार का भाव रहा 4,200 रुपए क्विंटल, जबकि गुजरात की जंबूसर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,500 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं बात ज्वार की पैदावार की जाए तो कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर साल 2022 और 23 के दौरान ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल पैदावार 41,51,000 टन रही थी। आपको बता दें कि रबी ज्वार की बुआई में कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस साल रबी के दौरान करीब 22,65,000 हेक्टेयर पर ज्वार की बुआई हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की बुआई 24,51,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही हुई थी। यानी इस बार थोड़ी सी जो बुआई के आंकड़ों की बात की जाए तो उसमें कुछ कमी नजर आ रही है। साल 2022 और 23 के दौरान क्षेत्रफल को अगर हम देखें तो बीते साल के मुकाबले करीब 1,86,000 हेक्टेयर ये अभी तक कम दर्ज किया गया है। और आइए इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं साहिल जी का। साहिल जी, ज्वार के बाजार की अगर बात की जाए, क्या कोई बदलाव इसमें हमें नजर आएगा? ये लगभग यही स्थिति हमें नजर आएगी आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक ज्वार के आंकड़ों की बात है, बाजार के अंदर हम देखते हैं कि इसके उत्पादन में थोड़ी सी कमी की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा हम घरेलू स्तर पर भी देखते हैं कि इसकी मांग में जो है लगभग 3 से 5% तक की कमी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं कि निर्यात के अंदर हमें कुछ सुधार आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन अगर हम चालू सीजन की बात करते हैं तो जैसे जैसे फ्रेश क्रॉप आएगी आपकी मई जून के दौरान, हो सकता है भाव हमें करंट लेवल से थोड़े से सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे और यहाँ से हमें एक आंशिक तेजी आती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जो किसान है उनको क्या करना सही होगा? बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं ज्वार के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। मई जून के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो लगभग 30 से 50 रुपए क्विंटल के बीच में रहेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और सीजनल डिमांड में अगर मजबूती आती है तो ये जो तेजी है लगभग 70 से 100 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी बिल्कुल, तो जाना आपने यहाँ पे ज्वार के बाजार में स्थिति क्या रह सकती है। और फिलहाल साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए मंडी खबर में। यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार के हाल की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में पपीते का बाजार भाव क्या दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पपीते का भाव रहा 3,750 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी यहाँ भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी की तो यहाँ भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। और इसके साथ ही अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं भिंडी का बाजार भाव क्या रहा। गुजरात की सूरत मंडी यहाँ भिंडी का भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 3,750 रुपए क्विंटल। तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी यहाँ भाव रहा 2,400 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए बात कर लेते हैं मंडी खबर में सोयाबीन के बाजार की भी।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। जी हां, खासतौर से अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए, जबकि मंगलवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 25 अप्रैल को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 5,100 रुपये क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में यह भाव रहा 5,150 रुपये क्विंटल, जबकि गुजरात की धोराजी मंडी यहां सोयाबीन का भाव रहा 4,680 रुपये क्विंटल। इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अभी तक बेहतर साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर भी तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने भी जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में आप देख सकते हैं 20.38 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज जो है 379.63 लाख टन रही थी। वहीं अगर जो आंकड़े हैं उन पर नजर डालें तो आपको बता दें, कृषि मंत्रालय के अनुसार 2022 और 23 के दौरान सोयाबीन की उपज 139.75 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है। और आइए इस पर और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं साहिल गोयल जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, सोयाबीन के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति यहाँ आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही स्थिति में सोयाबीन काफ़ी हमें मजबूत दिखाई देता है। उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण, अच्छी क्वालिटी के कारण इसके भावों को जो है लगातार जो है सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है इसकी मांग लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है और निर्यात के अंदर भी जो है सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष अगर हम देखते हैं, अच्छे मानसून के कारण अच्छी फसल हुई थी और इस वर्ष भी ऐसा अनुमानित है अच्छे मानसून के कारण इसकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। जी, और ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं सोयाबीन में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसके अंदर मई जून के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी आते हुए दिखाई देगी और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। जी, बेहतर स्थिति किसानों के लिए रह सकती है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में, आपको बताते हैं करेले का भाव क्या दर्ज किया गया। गुजरात की सूरत मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ करेले का भाव रहा 3,250 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी भाव रहा 3,500 रुपये क्विंटल। तो पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 2,836 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी यहाँ भाव रहा 2,575 रुपये क्विंटल। और आइए अब नजर डालते हैं बैंगन के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में इसका भाव क्या दर्ज किया गया। अगर बात की जाए गुजरात की सूरत मंडी की तो यहाँ बैंगन का भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल। पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव रहा 1,200 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जालौर मंडी भाव रहा 1,800 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में भाव रहा 1,270 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। साहिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मंडी खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।